हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल का, तो ये जो रहने वाला है ये आप लोग का क्लास 9th के लिए एसएसटी रहने वाला है। ठीक है, जो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके लिए? फॉर जो आप लोग का मंथली टेस्ट रहने वाला है। कब? 6/10/2025 को, दिन सोमवार को। ठीक है, तो ये वीडियो का आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं इसमें दावा के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से बहुत सा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को और चलते हैं। और हाँ, चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल में हमारा आंसर की अपलोड होगा कल से। ठीक है ना, तो वीडियो मतलब क्या बोलेंगे, चैनल पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आप लोग का आप लोग का ही हार्मफुल रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का। तो पहला क्या बोल रहे हैं, रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की जो क्रांति हुई थी ये कब हुई थी? 1915 ईस्वी, या फिर 1919 ईस्वी, या 1917 ईस्वी, या फिर 1921 ईस्वी। तो ये जो हो गया था ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी को। फिर क्या बोल रहा है, अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई? अक्टूबर क्रांति जो था वो किस देश में घटित हुई थी? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, या फिर रूस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आने वाला है? तो ये रूस में हुआ था क्या, अक्टूबर क्रांति। फिर क्या बोल रहा है, रूस का अंतिम सम्राट कौन था? रूरिक था, या फिर इवान था, या फिर जाक निकोलस टू, या फिर कौन था बोल रहा है। ठीक है ना, कि कब था। तो ये वाला तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, तो इसका हो जाएगा जार निकोलस टू। ठीक है, द्वितीय। फिर क्या बोल रहे हैं, रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे? कहाँ पर? रूसी साम्राज्य में। ठीक है, किस धर्म को मानने वाले लोग थे? तो इसको आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर इस्लाम था, बौद्ध था, सभी धर्म के थे, या फिर कैथोलिक व प्रोटेस्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैथोलिक व प्रोटेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर क्या बोल रहे, 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था? तो कितना प्रतिशत जो लोग थे वो 20वीं सदी में जो कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे, वो लगभग 50% थे, या लगभग 65%, या लगभग 85%, या लगभग 25%। तो ओनली इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लगभग 75% लोग जो थे वो किसमें थे, जुड़े हुए थे आपके 20वीं सदी में। ठीक है, तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर आपका रहने वाला है सी जो हो जाएगा आपके लिए करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश के सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे? तो ब्रिटिश। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है आपका। देखिए कि 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश में सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे? तो कृषि पर आश्रित कौन से ऐसे देश थे जो 20वीं सदी में आश्रित थे? तो वो था आपका रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिए रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके कौन थे? मतलब रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके कौन से थे, तो वो पूछ रहा है आपका। तो पहला है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, या फिर मॉस्को, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए 1914 ईस्वी में रूस में फैक्ट्री मजदूरों ने औरत की संख्या रूस में कितनी थी? मतलब जो फैक्ट्री में मजदूर मतलब औरत मजदूर जो थे वो 1914 ईस्वी में कितनी थी, रूस में कितनी थी? ठीक है, औरत मजदूरों की संख्या पूछ रहा है ना, कितना प्रतिशत था वो पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, इसका 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 31% महिला जो थे वो मजदूरी करते थे फैक्ट्री पर। ठीक है,
फिर क्या बोल रहा है आपका, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन किसे सौंप देते थे, तो वो किसे सौंप देते थे, कम्यून को, या फिर जिसको हम लोग मीर कहते हैं, या फिर सम्राट, या फिर सामंत, या फिर चर्च को। तो किसको वो दे देते थे, तो वो कम्यून को दे देते थे, कम्यून जिसको हम लोग मीर कह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव जो है होने वाला है, ये आपका 10 नंबर का रहने वाला है। क्या बोल रहा है, कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर करते थे, तो वो किस आधार पर करते थे, तो पहला ऑप्शन जो है अपनी मर्जी से, या फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आपका धार्मिक आधार पर, या फिर सामाजिक आधार पर, या फिर परिवार की ज़रूरत के आधार पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार की ज़रूरत के आधार पर वो बंटवारा करते थे ज़मीन का। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का जो कि अध्याय 3 जिसका नाम है आपका नास्तिवाद और हिटलर का उदय, ये भी चैप्टर आप लोग का मंथली टेस्ट एग्जाम में रहने वाला है। तो ठीक है, इसके भी ऑब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो एसएसटी में आपको, और अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है उनका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे भी उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, हिटलर किस देश से संबंधित थे। तो हिटलर किस देश से संबंधित थे, तो इसका ऑप्शन देखते हैं जर्मनी, इटली, जापान या इंग्लैंड। तो हिटलर जो थे वो जर्मनी से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में कब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने क्या लिखा है, समर्पण किया था। तो अप्रैल 1945 ईस्वी में, या जून 1945, या मई 1945 ईस्वी, या फिर जुलाई 1945 ईस्वी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मई 1945 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। तो इसका आप लोग को नाम ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो क्या लिखा है आपका, मुसोलिनी, या फिर पोल बॉन हिंडबर्ग, हिंडनबर्ग, या फिर ग्लोबलस, या फिर पेपेन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसका नाम है गोयोब्लस। ठीक है, ये थोड़ा एसएसटी का नाम सब उठपटांग सा रहता है, क्या कर सकते हैं उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, हिटलर गोयोब्लस तथा अपने परिवार के साथ कब बर्लिन एवं बंकर में आत्महत्या कर लिए थे। तो ये कब जो थे अपने परिवार के साथ एक बंकर में आत्महत्या कर लिए थे। तो अप्रैल 1945 ईस्वी में, या फिर मई 1945 ईस्वी में, या जून 1945 ईस्वी में, या फिर जुलाई 1945 ईस्वी में। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, तो इसका जो हो जाएगा 5 नंबर का डी, जापान जो था वो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अब हम लोग क्वेश्चन को, क्योंकि सब्जेक्टिव भी हम लोग को करना है इसी वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान। तो इनमें से कौन शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस जो थे वो धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं थे। क्या बोले, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस स्थान अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। तो लंदन, पेरिस, बर्लिन, या फिर न्यूरेमबर्ग। तो ये कौन सा हो जाएगा, न्यूरेमबर्ग, या फिर बर्लिन में, या फिर पेरिस, या लंदन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरेमबर्ग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, जर्मनी में लगभग कितने यहूदियों का क्या लिखा है, नरसंहार किया गया था। कितने जर्मन में कितने यहूदियों का
तो 60 लाख, 50 लाख, 40 लाख या 30 लाख। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मानसिक व एवं शारीरिक रूप से क्या लिखा है, अपंग घोषित किए गए कितने जर्मन नागरिकों की हत्या की गई थी? तो लगभग 50,000 या लगभग 60,000 या लगभग 70,000 या लगभग 80,000। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 70,000 जो कितने जर्मन नागरिक थे जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित कर दिए गए थे। ठीक है, जिसकी हत्या दी गई थी। फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हिटलर द्वारा स्थापित ऑस्विट्ज़ क्या लिखा है, कत्ल खाने में किस विधि से एक साथ हजारों लोगों को मारा जाता था? तो ये किस विधि से मारा जाता था, फांसी द्वारा या पानी में डुबाकर या जहरीली गैस द्वारा या सिर काटकर? तो कौन सा वो सजा देते थे हिटलर एक साथ हजारों लोगों को मारने के लिए? और ये जो कारखाना था उसका भी नाम आपको याद रखना है कि वो कौन सा कारखाना था। तो वो था ओस्विट्ज़ कत्ल खाने। ठीक है, तो उसमें जो जहरीली गैस के द्वारा 1000 लोगों को एक साथ मारा जाता था। अब हम लोग चलते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, देखते हैं जो कि आप लोग के जो एग्ज़ाम होने वाला है क्या बोलते हैं, तारीख 6/10/2025 दिन सोमवार को। तो उसके लिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो रहने वाला है आपका, ये क्वेश्चन सब आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा। तो पहला क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उदारवादी किस राष्ट्र बनाना चाहता था? उदारवादी कैसा राष्ट्र बनाना चाहते थे? उदारवादी ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, साथ ही वंश आधारित क्या लिखा है, शासकों को अनियंत्रित सत्ता ना हो। तो मतलब क्या था ना, जो उदारवादी वो चाहते थे ना कि एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण हो जिसमें सभी लोगों को समान सम्मान मिले। ठीक है, सभी धर्मों को समान सम्मान मिले, सभी लोगों को समान इज्जत मिले। और उसमें जो वंश से चला आ रहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये जो प्रथा थी इसको वो खत्म करना चाहते थे। ठीक है, उनका मानना था। तो अनियमित सत्ता ना हो वो चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, मताधिकार आंदोलन क्या था? तो आप पढ़ सकते हैं, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन मताधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, रेडिकल समूह के लोग कैसी सरकार बनाना चाहते थे? तो रेडिकल समूह देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार बनाना चाहते थे। तो ये कुछ और एक जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है आपका, देख लीजिए। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिसेप्पे मेज़नी कौन था? तो गिसेप्पे मेज़नी इटली का एक राष्ट्रवादी नेता था और क्या बोल रहे, जिसने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए अपना समर्थकों के साथ राजा के खिलाफ क्या लिखा है, साजिश रची थी। तो ये जो कुछ थे जो कि आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब हम लोग कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं सब्जेक्टिव में। तो देख सकते हैं ये आपका वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ गया है। क्या बोल रहा है, कार्ल मार्क्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। क्या बोल रहे थे, कार्ल मार्क्स 1818 ईस्वी से 1882 ईस्वी तक क्या थे, एक महान समाजवादी क्या लिखा दार्शनिक था। मार्क्स के अनुसार, जो कार्ल मार्क्स थे उनके अनुसार क्या हो रहा है, औद्योगिक समाज जिसको पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रिया का स्वामित्व पूंजीपतियों के पास रहता है, मजदूर अपने मेहनत से मुनाफा पैदा करता है, मुनाफा का अधिकांश हिस्सा
अधिकांश हिस्सा पूंजीपति, जिसको हम लोग निजी संपत्ति के रूप में धन का संचय करते हैं, इससे मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होता है। अब देखते हैं, नीचे जाते हैं, क्या बोला। अतः मार्क्स का कहना है कि मजदूरों को पूंजीपति और निजी संपत्ति पर अधिकार शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की होगी। इसके बाद जो नया समाज का निर्माण होगा वह पूंजीवादी शोषण से मुक्त होगा। और क्या बोल रहे हैं, इससे सारी संपत्ति पर पूरा और इससे सारी संपत्ति का पूरे समाज का सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। मार्क्स ने भविष्य के इस समाज का नाम स्वामीवादी या फिर कम्युनिस्ट समाज रखा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसको भी देख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए। बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 ईस्वी की क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो आप देख सकते हैं, अक्टूबर 1917 ईस्वी की क्रांति द्वारा रूस का सत्ता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्शेविकों के हाथों में आई। इसी के साथ बोल्शेविकों ने रूस में निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन किए। क्या क्या था, ज़्यादातर निजी उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण नवंबर 1917 ईस्वी तक कर दिया गया। किसानों को क्या लिखा है, समाप्तों की ज़मीन पर कब्जा करने की खाली छूट दे दी गई। शहरों में मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर शेष हिस्सों को बेघरों एवं ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया गया। तो इस टाइप से कुछ पॉइंट दिया गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। सॉरी तो आप लोग क्वेश्चन नंबर को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये इधर उधर क्वेश्चन टाइप करते वक्त हो गया था। ठीक है, तो अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1905 ईस्वी की क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या फिर इसको क्या लिखे, रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, संक्षिप्त में लिखे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते, इसको पढ़ लीजिएगा। क्या हो रहा है, 22 जनवरी 1905 ईस्वी को सेंट पीटर्सबर्ग की एक घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। इस दिन जापान से रूस की हार के विरोध में रूसी जनता प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित महल के तरफ जा रही थी। तब जार सेना ने इस सभी प्रदर्शनकारियों पर गोली का विचार शुरू कर दी, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान गई। क्योंकि इस दिन रविवार था, इसीलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। खूनी रविवार ब्लडी स्टेट एवं रेड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कि क्या क्या नाम से जाना जाता है, ब्लडी स्टेट या फिर रेड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना कई मौतों का कारण बना, इसीलिए कुछ लोग इसे 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन कुछ थे सब्जेक्टिव, ये आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, इसीलिए आप लोगों को बता दिए है, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बता दिए। तो बस आज के लिए इतना है, फिर बोलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।